घर और किचन का काम कितना भी ज़्यादा छोटा हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। वही काम हम पर डे करते हैं, लेकिन कभी कभी वही काम बिगड़ जाता है। तो एक बार फिर से कुछ यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपके काम को आसान तो बनाएंगे ही साथ आपका समय और पैसे भी बचाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। वैसे तो भुना हुआ जीरा पीस कर हम सभी अपने घर में रखे ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ख़त्म हो जाता है या फिर भूल जाते हैं, नहीं पीसते हैं। अचानक से किसी रेसिपी में थोड़े से जीरे की ज़रूरत होती है। तो क्या कीजिए, तवे को गरम करके इस पर जीरे को भून लीजिए, और जब जीरा भून जाए तो रोटी बनाने वाले चकले पर इसको रखिए, क्योंकि बहुत थोड़ा सा जीरा होता है तो मिक्सी जार में डालने से ये नहीं पीसता है। और बेलन की मदद से इस तरह से इसको पीस लीजिए। दोस्तों, जीरा भुना होने की वजह से बहुत आसानी से पीस जाता है। जितना महीन या मोटा आपको चाहिए उतना रख लीजिए। तो इस तरह से बिना मिक्सी जार का यूज़ किए आप थोड़े से जीरे को भूनकर और इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, चार्जर का यूज हम सभी करते हैं, और चार्जर यूज करते करते सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, यहाँ से ये टूटने लगता है, क्रैक होने लगता है। कभी कभी तो नए पर ही ये टूटने लगता है, और जो ओरिजिनल चार्जर होता है वो फिर दोबारा मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो क्या कीजिए, जब भी आपको ज़रूरत हो कि चार्जर को हम अपने सेव कर ले जिससे कि ये टूटे नहीं, तो आप लीजिए मोटा वाला धागा। धागे के बजाय आप चाहे तो ऊन का यूज भी कर सकते हैं। तो जिस कलर का चार्जर का वायर है उस कलर का धागा या ऊन ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब धागे के किनारे को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, लूप बनाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, और अब धागे को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके अंदर से ऐसे डालेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, देखने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चार्जर के पॉइंट और धागे के बीच से हम इस लूप को इसमें डालते जाएंगे। अगर आप स्वेटर वगैरह की बुनाई की होंगी तो आपको पता होगा कि सिलाई में फंदा किस तरह से डाला जाता है। तो सेम उसी तरह से इसमें भी धागे से फंदा जैसा डालना है, और इसको बढ़िया से टाइट करते जाइएगा। इस तरह से आप खींच खींच के और इसमें डालकर, और जितनी दूरी आपको ज़रूरत हो उतनी दूरी कर लीजिए। अब लास्ट में खूब अच्छे से इसको हम खींचेंगे, और अब क्या करना है, ये जो धागा नीचे के साइड में हम छोड़े थे इसको खींचेंगे, तो ऊपर का जो लूप है इसमें टाइट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से खींचेंगे और ये टाइट हो गया बढ़िया से। अब ये दोनों किनारी को पकड़कर इसमें अच्छे से नॉट लगा देंगे, और जो इसका एक्स्ट्रा भाग है इसको कट करके हटा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये चार्जर हमारा सेफ हो गया है। अब यहाँ से ये क्रैक नहीं होगा और ना ही टूटेगा। तो इस तरह से आप भी अपने चार्जर को सेफ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगली टिप। दोस्तों, नेक्स्ट टिप हमारी है, जैसे कि इस तरह का ब्रश जो हम बॉटल वगैरह साफ़ करते हैं, या फिर सिंक को साफ़ करने वाला ब्रश, या फिर किचन वाला वाइपर। तो इसको अगर हम सिंक एरिया के पास ऐसे ही रखते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं क्या की हूँ, सिंक एरिया के ऊपर इस तरह से एडिसिव हुक चिपका दी हूँ, और इसमें वाइपर हो गया, या फिर ये ब्रश हो गया, या फिर ये बॉटल साफ करने वाला ब्रश, मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें हैंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चिपकाई हूँ, आप 3-4 अपनी ज़रूरत के हिसाब से चिपका लीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा वाल ख़राब नहीं होगा, और हमारा किचन भी व्यवस्थित लगेगा, हमारी चीज़ें भी इधर उधर फैली नहीं रहेंगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। कभी कभी हम चार्जर को लेकर बाहर कहीं जाते हैं तो इसको पर्स या बैग में रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसका वायर जो है ये फंसने लगता है, और साथ ही साथ टूटने का भी डर होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, वायर को इस तरह से चार्जर के ऊपर रखिए, और जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से लपेट दीजिए, और जो इसका ये पिन वाला भाग है यहाँ पर लगाकर, और पीछे के वायर को, जो सबसे पहले वायर हम चार्जर पर लपेटे थे, उसको हल्का सा खींच दीजिए, जिससे कि ये लॉक हो जाएगा। इस तरह से जब आप चार्जर को रखेंगे तो कम जगह में ये चार्जर आ जाएगा, और इसके वायर के फंसने का या फिर टूटने का डर नहीं होगा। दोस्तों, सेलो टेप का जब हम यूज करते हैं, चाहे तो पतले वाले का या फिर चौड़े वाले का, तो कट करके निकालने के बाद इसकी जो किनारी होती है इस तरह से चिपक जाती है। इसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा समय हमारा लग जाता है इसको खोजने में। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह से पतला वाला हेयर पिन लीजिए। जितना पतला हेयर पिन लेंगे
उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी मेरे पास बहुत पतला तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पतला है। आप कोशिश कीजिए कि इससे भी ज़्यादा जो पतला वाला आता है उसको लीजिएगा। तो जहाँ से आप सेलो टेप को कट कीजिए वहाँ पर इस पिन को लगा दीजिए, और उसके बाद जब आपको सेलो टेप यूज करना हो तो इस तरह से पिन को खिसका दीजिए, और जितने सेलो टेप की ज़रूरत है उतना कट करके निकाल लीजिए। तो इस तरह से इसकी जो किनारी है बिल्कुल भी गायब नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम फिर से आपको जब ज़रूरत हो तो इस तरह से हेयर पिन को खिसका दीजिए और सेलो टेप निकाल लीजिए। कभी कभी हमें छोटी सी चाबी या फिर बड़ी चाबी ही पर्स में रखना पड़ता है, और फिर पर्स से जब हम कोई चीज़ निकालते हैं या चाबी ही निकालते हैं तो दूसरी चीज़ निकल जाती है। तो चाबी के गायब होने का भी डर होता है। पूरे पर्स को हम इधर से उधर खंगालते हैं, चाबी नहीं मिलती है। इसके लिए क्या कीजिए, आप सेफ्टी पिन लीजिए और चाबी में इस तरह से लगा दीजिए, और फिर पर्स में इस तरह से सेफ्टी पिन लगा दीजिए। तो जब भी आप चाहेंगे चाबी आसानी से मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही ये गायब होगी और ना ही पर्स में घंटों खोजने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह की छोटी छोटी डिब्बियाँ हम सभी के किचन में होती हैं, जैसे कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हींग, या फिर और भी छोटी छोटी डिब्बियाँ जैसा आप किचन में रखते होंगे। तो अगर हम ऐसे ही इसको किसी रैक पर या फिर कबर्ड में रखते हैं तो फैला फैला लगता है। तो इससे अच्छा आप इस तरह का एक बास्केट ले लीजिए, और बास्केट में छोटी छोटी डिब्बियों को एक साथ सेट करके रखिए। तो इससे सारी डिब्बियाँ आपकी एक जगह रहेंगी और फैली भी नहीं रहेंगी। जब भी आपको ज़रूरत होगा तो मिल जाएंगी। छोटी डिब्बियाँ अगर हम इधर उधर रख देते हैं तो खोजने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन इस तरह से वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। फर्श पर गिरे हुए टमाटो सॉस को उठाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हम किसी भी चीज़ से इसको साफ़ करते हैं तो ये साफ़ होने के बजाय और फैल जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह का प्लेन, मतलब कि जिसमें बॉर्डर नहीं है, इस टाइप का कोई भी प्लेट ले लीजिए। मैं यहाँ पर ये जाली ली हूँ, तो यहाँ पर लगा लेंगे फटा पुराना न्यूज़पेपर। तो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर में ही इसको दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से हम सॉस के पास इस प्लेट को रखेंगे और न्यूज़पेपर को ऊपर की तरफ हल्के हाथ से खींचेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर या नैपकिन ले रहे हैं तो 2 या 3 भाग में फोल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी से गलने लगता है। तो जब फोल्ड रहेगा तब आप इस तरह से खींचेंगे तो आसानी से खींच भी जाएगा, और जितना भी टमाटो सॉस, टमाटो केचप है, सब पेपर में आसानी से आ जाएगा। न्यूज़पेपर के बजाय अगर आपके पास पुराना फेंकने वाला कपड़ा है तो उसको भी ले सकते हैं, या तो फिर नैपकिन वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से यह साफ़ हो चुका है। कहीं भी टमाटो सॉस अगर गिर जा रहा है तो बस इस तरह से आप उसको साफ़ कीजिए, बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत में साफ़ हो जाएगा। मशरूम यूज करने के बाद इसका ये जो बॉक्स होता है इसको हम फेंक देते हैं, तो इसको बिल्कुल ना फेंकिए। इसको क्या कीजिए, अच्छे तरह से साफ करके और सुखा लीजिए। उसके बाद कोई भी चाकू या फिर नुकीली चीज को गर्म करिए और छेद कर दीजिए, बहुत आसानी से छेद हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ली हूँ टिक्का सीख। आप किसी भी तरह का सीख ले लीजिए और इस छेद में इस तरह से डाल दीजिए, और यहाँ से एक्स्ट्रा है तो इसको मैं तोड़ दे रही हूँ। अब इसमें हम लगा देंगे अपनी चूड़ियों को। जो चूड़ियाँ हम ड्रेसिंग टेबल पर रखते हैं, इधर से उधर फैली रहती हैं, बिखरी रहती हैं, इसमें हम लगाकर फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे तो हमारी चूड़ियाँ इधर उधर बिखरी नहीं रहेंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हमें सुबह सुबह कहीं जाना होता है तैयार होके, और उसमें भी साड़ी और चूड़ी सब सेट करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप पहले से चूड़ियों का सेट तैयार करके इसमें लगा दीजिए, और जब भी पहनना हो तो निकाल कर पहन लीजिए। तो इससे चूड़ियों को मैच करने का समय बच जाएगा, और अगर आप ड्रेसिंग पर रखेंगे आपकी चूड़ियाँ इधर उधर फैली या फिर बिखरी नहीं रहेंगी। जैसे कि कभी कभी ज़्यादा दिन हो जाता है फ़ोन का कवर लगाए हुए, तो मन करता है कुछ चेंज कर दे, या फिर फ़ोन का कवर ख़राब हो जाता है, तब भी आप उस पर इस टिप को अपना सकते हैं। तो क्या कीजिए, कोई भी नुकीली चीज़ को गर्म कर लीजिए और इसमें इस तरह से छेद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पास पास नहीं करना है, थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना है। जब आप कोई नुकीली चीज़ गर्म करके छेद करेंगे तो एकदम बढ़िया गोल छेद होगा। और उसके बाद आप इसमें लगा सकते हैं अपने ईयर रिंग। हम सभी कई कई ईयर रिंग रखते हैं, और ईयर रिंग क्या होता है कि मैचिंग का जल्दी मिलता नहीं है, इधर उधर रखा रहता है। अगर हम एक साथ सारे ईयरिंग मिक्स करके रख देंगे तो एक में उलझ जाता है, और मैचिंग का ईयरिंग खोजने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब आप इसमें लगाए रहेंगे तो बहुत आसानी से आप मैचिंग का ईयरिंग ले सकते हैं, और इसको हैंग करने में भी बहुत आसानी होती है। कहीं भी आप अपने ड्रेसिंग के पास या जहाँ भी आप अपनी चीज़ें रखना चाहते हैं वहाँ पर इसको हैंग कर सकते हैं।
क्योंकि मैं किचन में ही टिप रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसकी वजह से अभी फ़िलहाल किचन में ही हैंग करके आपको दिखा दी हूँ। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और आप चाहे तो इसको डेकोरेट कर दीजिए तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट टिप हमारी है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो जो परथन गिरता है वो बेकार हो जाता है। इसको हम इधर उधर फेंक देते हैं या फिर सिंक में डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। जब भी आप रोटी बनाइए तो जो परथन गिर जाता है, चाहे तो आप कपड़ा बिछाइए या पेपर बिछाइए या डायरेक्ट स्लैब पर ही बना रहे हैं, मतलब ये परथन कहीं भी गिरा हो तो आप उसको उठाकर एक कटोरी में रख लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू का सत, नींबू का फूल भी इसको बोलते हैं, और इसी में डाल देंगे थोड़ा सा नमक। कोई भी नमक आप यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि ये परथन बहुत कम है तो दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा ही ली हूँ। आप अगर ज़्यादा परथन ले रहे हैं तो और थोड़ी ज़्यादा चीज़ें डाल दीजिए। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मैं तांबे का गिलास ली हूँ और ये गिलास कितना ज़्यादा काला पड़ चुका है, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब इसको मैं इसी परथन से साफ करके दिखाऊंगी। पहले हम इसको पानी से खंगाल लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा गीला हो जाए, और उसके बाद ये परथन लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से रब करेंगे, क्योंकि हम इसमें साइट्रिक एसिड और नमक डाले हैं, साथ ही साथ आटा है, तो इसकी वजह से बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है बहुत कम मेहनत में। आपको ज़्यादा रब करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये चमक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्लास कितने अच्छे से चमक चुका है और इतना ये बर्तन अभी भी बचा हुआ है। तो इसको मैं रख दूँगी दूसरा बर्तन साफ़ करने के लिए, और इतने से में ही हमारा देखिए ग्लास कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब नॉर्मल पानी से मैं इसको धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। वैसे इस ग्लास को साफ़ करने के लिए हमें फ्रेश आटे की ज़रूरत पड़ती। फ्रेश आटा ना लेकर आप इस तरह से जो बर्तन स्लैब पर या पेपर पर गिर जाता है उसका यूज कर सकते हैं। मिक्सचर या फिर चिप्स वगैरह किसी भी चीज़ के पैकेट को खोलने के बाद कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता है कि इसको कैसे पैक करें, कैसे सील करें, रबर बैंड वगैरह नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इस तरह से क्लॉथ पिन लगाकर इसको पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।